आदाब नाजरीन, मैं शकील अहमद जोनगुल डिस्ट्रिक्ट रामबन से हाजिर हूं। आज का मेरा मौजू आलमी यूम नस्वा है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सामीन, हम इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों मनाते हैं, इस पे आज हम थोड़ी सी बात आपके साथ करेंगे। पहले मैं पस मंजर पे जाना चाहूंगा कि तारीखी एतबार से औरतों के साथ तरह तरह के मजालिम होते थे, यानी कि जुल्म होते थे, और उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहले जहलियत का दौर, जब तालीम उतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम की शम्मा जलने लगी तो इंसान के अक्ल फहम भी चमकने लगी और औरतों के हकूक जिनकी पामालियां हो रही थी वो कम होने लगी। लेकिन वो एक ही पहलू से कम होने लगी और दूसरे पहलू से वो कहीं आज भी मौजूद हैं और उनका ग्राफ बहुत ज्यादा है। अगर हम इस पस मंजर में बात करें तो आपको मैं बताता चलूं कि आज से करीबन 1400 साल पहले मिडल ईस्ट के अंदर बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था, सती के रिवाज था और भी बहुत सारे किस्म के जो जुल्म मौजूद थे वो अनगिनत है। लेकिन बहरहाल हम उतना ज्यादा इस पे बात ना करते हुए मैं आपके सामने आज ये बात करना चाहूंगा कि 1910 में रशिया के अंदर सोशलिस्ट पार्टी ने यह अहद किया कि हम 8 मार्च को सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस के तौर पे मनाएंगे, और उसके बाद इसको सिर्फ ना कि मनाया बल्कि 8 मार्च को रशिया के अंदर एक यूमे छुट्टी के तौर पे मनाना शुरू कर दिया गया, और वो छुट्टी का दिन एजाजन औरत के हक में मनाया जा रहा था। और ये कड़ी आगे बढ़ती गई और फिर 1917 की अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त बाज़ाब्ता तौर से ये दिन मनाना शुरू हो गए। लेकिन ये मुल्की सतह पे था, अभी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था। इसके दिन में मैं आपको ये भी बात मुझे याद आई, आपको बताता चलूं कि 1911 में सबसे पहले वुमेन्स डे को डेनमार्क और ऑस्ट्रिया जैसे मुल्कों के अंदर लाखों लोगों ने इस दिन को मनाया है, और उसी दिन को यूनाइटेड नेशन ने सेलेक्ट किया, यानी कि 8 मार्च को यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को जो सेलेक्ट किया इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, वो 1977 में किया। बड़ा सफर इस दिन ने मनाने के लिए किया है 1911 से लेकर के 1977 तक, और यह दिन सिर्फ और सिर्फ इस मां, बेटी और बहन के एजाज के लिए मनाया जाता है। और इनके खिलाफ जो तशद्दुद, जुल्म, सितम हो रहे हैं, ये उस पे आवाज उठाने के लिए मनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर जरा आप और हम ये सोचने की जहमत करें कि अगर इस औरत का वजूद दुनिया में ना हो तो ये कैसी दुनिया लगेगी, ये बेरंग हो जाएगी, इसका रंग फीका पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि मैं ये कहूं कि ये दुनिया ही मुमकिन नहीं है। इसको अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने लफ्जों में परोया है। वो यूं कहते हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात का रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात का रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे तू। अगर इस औरत का वजूद ना हो तो दुनिया का रंग फीका पड़ जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया मुमकिन ही नहीं हो सकती है। अब यह दिन मनाने के साथ साथ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ थीम्स भी दिए हैं, और वो थीम्स जिस पे यूनाइटेड नेशन ने कहा, 2019 की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन ने कहा
कि वे आज आप इक्वलिटी की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है और इनको प्रोटेक्शन देना है, इनकी सर्विसेज में इक्वलिटी लानी है, इसको बेटर कैसे किया जाए, इसको इनोवेटिव कैसे किया जाए, ये थीम 2019 में रखा गया। और 2020 में ये थीम यूनाइटेड नेशन ने जो रखा वो रखा हर इंडिविजुअल के लिए कि आई एम जनरेशन इक्वलिटी realizing women rights. This was the theme for the year 2020. और इस थीम के साथ में हमें और आपको ये याद होगा कि उसी साल यानी कि 2020 में पिछले साल मार्च के महीने में भी ही कोविड-19 ने जन्म लिया और रक्स करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया के अंदर और बहुत सारे लोगों की कीमती जानें ले ली। जब पूरी दुनिया इस कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही थी और उस जंग में कोविड वॉरियर्स के नाम से हमारी माएं, बहनें और बेटियां शामिल हाल हुई और उन्होंने साबित कर दिया कि हम बेहतरीन अंदाज से इस कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और सिर्फ लड़ ही नहीं सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं और जीत के बताया भी। उसके बाद जो इस साल का यानी कि आज के दिन का जो थीम यूएनओ ने रखा वो द थीम ऑफ 2021 फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज वुमेन इन लीडरशिप achieving equal future in a COVID-19 world, highlighting the impact the girls and women's worldwide as health care workers, caregivers, innovators, and the community organizers during the COVID-19. This was the theme for the night 2021. Of this day today that we are celebrating. But friends, ये बात यहां पे खत्म नहीं होती। अगर हम ये दिन सिर्फ मनाने पे रहें और इस पे अमल न करें तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही गलत होगा। मैं ज़िम्मन और मिसाल के तौर पे आपको ये बताता भी चलूं कि औरतों ने, हमारी माओं और बेटियों ने, बहनों ने अपना लोहा हर फील्ड में मनवाया है। आपको याद होगा फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई, आपको याद होगा लिटरेचर के अंदर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, आपको यह भी इल्म होगा द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फातिमा बीवी, द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ किरण बेदी, द फर्स्ट वुमेन Indian women astronaut कल्पना चावला, द फर्स्ट वुमेन माउंटेनर बचेंद्री पाल। इस तरह के बहुत सारे मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो ये दर्शाती हैं कि हमारी बेटियां, माएँ और बहनें हमसे कम नहीं, हमसे कमतर नहीं है। इसलिए इनको कम अपने से मत समझिएगा, इनको इज्जत दीजिए, इनको वकार दीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए। औरत अपना हिफाजत करने पे आ जाए तो वह खुद जानती है, लेकिन हमारा फर्ज भी है। आज हम मॉडर्नाइजेशन के एक ऐसे दौर से जी रहे हैं जब इंसान अपने आप को बहुत सिविलाइज कहलाता है, लेकिन वो आज भी वुमेन से रिलेटेड वायलेंसेस पूरी दुनिया के अंदर इसका ग्राफ कंपेरेटिवली अदर क्राइम्स से बहुत ज्यादा है। इसलिए आज के दिन आओ आप और हम सब मिलके ये अहद करते हैं कि ये दिन यहां तक ही मनाने तक महदूद न रखें, बल्कि अपनी अपनी जगह से एज एन इंडिविजुअल हम औरतों की इज्जत करना सीखें, इनकी प्रोटेक्शन करना सीखें और इनकी हौसला अफजाई करना सीखें।
आज से हम ये अहद करें कि हम जिस भी जगह पे और जिस भी मकाम पे हैं, हम अपनी माँ बहन की इज्जत करें, हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझें, दूसरी की बहन को अपनी बहन समझें, दूसरी की माँ को अपनी माँ समझें और उन्हें हिफाजत करें और उन्हें इज्जत दें, वकार दें। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए आज का हमारा यही ख़त्म होता है। आदाब।